पिछले वीडियो में हमने सीखा था पॉलिनोमियल्स के जीरोस की वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आज के इस वीडियो में भी हम वैल्यूज ऑफ जीरोस ही फाइंड करेंगे, लेकिन ग्राफ की हेल्प से नहीं, कैलकुलेट करके। तो क्या है वो मेथड, उसे रिवाइज करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथलॉग। Starting new exercise, we will revise previous formulas. This is the first formula. This is equation of quadratic because the maximum power of variable is 2 here and alpha and beta ये zeros की value है. अगर हम इन्हें add करते हैं, it will be equals to minus b upon a. So b is coefficient of x and a is coefficient of x square, right? If it would be asked then what is the coefficient of x, on that case we will eliminate this x. What is left? Only b is left, so this is the coefficient of x. And if we are going to find coefficient of x square, on that case we will eliminate x square and the amount is left, that is a only, so it is the coefficient of x square. So this is the formula for alpha plus beta equals to minus b upon a. This formula we are going to use, and this is the second formula, product of zeros. Product means multiplication, right? So alpha into beta equals to c upon a. So here this is c is a constant and a is the coefficient of x square. So now we have revised the formulas. So now we can start new exercise. So let's get started. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड करने हैं वैल्यूज ऑफ जीरोस एंड हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर? जीरोस फाइंड करने मींस हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके, या और वी कैन से वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, because here in question number first the value of variable is x, so we are going to find value of x, and in question number second variable is s, so here we will find value of s, means we are going to find the value of variable. So this is the first part of the question. Second part में हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन किसका करना है? हमें रिलेशनशिप जो है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पे, राइट? अभी हमने पढ़ा था जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है? तो अल्फा एंड बीटा में हमने क्या दो फॉर्मुलेस पढ़े थे? ये दोनों थे। तो हमें एक था माइनस बी अपॉन ए एंड सेकेंड वॉज सी अपॉन ए। तो हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है? तो हमें, बिकॉज फॉर्मूले में हमें दे दिया कि ये रिलेशन होता है, बट हम इस पे बिलीव क्यों करें जब तक हम उसे खुद से प्रूव करके ना देखें, ठीक है? यही आपको सोच के यहाँ पे चलना है कि आपको इसे वेरीफाई करना है। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है? जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, जो भी उसके रूट्स जीरोस की वैल्यू होगी, वो हमारी यहाँ से आएगी। फिर हम इस साइड रखेंगे, ठीक है? हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे, और अगर वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे इट मीन्स रिलेशनशिप इज ट्रू। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? बट इस क्वेश्चन में हमें हर पार्ट में इसको वेरीफाई करना है कि हर बार हम इसे वेरीफाई करेंगे कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सो इन फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डू ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो आई हैव पिक्ड क्वेश्चन नंबर 4th, 5th and 6th, and rest of the part are your homework. We are going to start from question number 4. So here I have divided my screen into two equal parts. So in this part we are going to find values of zeros, ठीक है? तो यहाँ हम find करेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, और ये वाला पार्ट मैंने रखा है वेरिफिकेशन के लिए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये हमारी पॉलिनोमियल है, इसमें हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे इक्वल्स टू 0, राइट? कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें उसे इक्वल्स टू 0 रखना है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स हमें दिए गए हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड लगाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, सिंपल सा है। अच्छे से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, राइट? अब इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिख रहा है?
एक 4 हमारे पास कॉमन है एंड सेकेंड इज u. सो अंदर जो भी रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी u प्लस 2 इक्वल्स टू 0. क्लियर? आप इसको ऐसे चेक कर लीजिए, इसे फिर से इसे मल्टीप्लाई करिए, सेम इक्वेशन आएगी 4. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, 4u मल्टीप्लाई बाय u प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है. सो ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ दो केसेस में पॉसिबल है. इधर वैल्यू ऑफ 4u विल बी 0, मीन्स या तो इसकी वैल्यू 0 होगी एंड या इस वाले टर्म की वैल्यू 0 होगी. तो अगर ये वाला टर्म 0 के इक्वल है तो हमारे पास u की क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी 0. और अगर हमारे पास u प्लस 2 ये पूरी वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू क्या आएगी? u plus 2 equals to 0. So value of u is minus 2 of u here. Okay, so one is 0 and second is minus 2. So as you can see, this is a quadratic equation. So we will have two zeros, right? So एक हमारे पास 0 आ गया है और एक minus 2. So means अल्फा की वैल्यू है 0 and बीटा की वैल्यू है minus 2. ठीक है, तो ये हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई किसे करना है? हमें वेरीफाई करेंगे हम इस रिलेशनशिप को एंड इस रिलेशनशिप. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, राइट? तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए बिकॉज बार बार ये फॉर्मूलेस यूज होंगे. तो सबसे बेस्ट तरीका है आप जब भी ये एक्सरसाइज करें बार बार बुक खोल के ना देखें, एक बार उस फॉर्मूले को याद करें और फिर खुद से ही हर जगह वो फॉर्मूला अप्लाई करें, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा. तो अब ये यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है? इन दोनों को हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है भी या नहीं. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं इट मींस ये एक सही फॉर्मूला है. तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है एंड बी और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4u² plus 8u and constant part is 0 here. Compare this equation with this standard equation, right? तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ a is 4 and value of b is 8 and value of c is, sorry, this is c. Okay, this is c. So value of c is 0. Now from equation 1, we are going to solve left hand side. So alpha plus beta, value of alpha plus beta is 0 minus 2. So it is minus 2. And if we are going to solve right hand side, minus b upon a. So b की वैल्यू हमारे पास है 8 and a की वैल्यू है 4 एंड विथ माइनस साइन, तो ये कैंसिल होंगे और ये भी -2 आया. तो आप यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, इट मीन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 0, बीटा इज -2. तो ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. सो द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 0. सो नाउ राइट हैंड साइड का अगर हम पार्ट सॉल्व करते हैं, so it will be c upon a. So value of c is 0 and a is 4. So automatically the answer will be 0. So formula apply किया तो भी हमारा left hand side and right hand side 0 आ रहा है. It means this is correct. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे हम जीरोस फाइंड करेंगे और ये वाला वेरिफिकेशन के लिए सेम जैसा हमने पहले किया था. अब देखिए ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ t² - 15 राइट इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इसे कंपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे, तो देखिए यहाँ पर t² का टर्म है राइट. तो इसको मैं इसके नीचे लिख रही हूँ और दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट -15, बट वी डोंट हैव दिस मिडिल पार्ट.
कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे मैं इसे 0 से रिप्लेस करूंगी, 0 इंटू एक्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे x का भी पार्ट था लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे विजिबल नहीं है, हम ऐसे से देख सकते हैं। तो जब मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ से मैं a, b, c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे इसे कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें क्या मिला, हमें वैल्यू ऑफ a मिली है, दैट इज 1। ठीक है, बिकॉज ये दोनों सेम है, राइट, दोनों एक्स स्क्वायर, ये टी स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर है, सो वैल्यू ऑफ a विल बी 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 0, राइट, एंड वैल्यू ऑफ c इज -15। तो अब हमारे पास सारे कोफिशिएंट है, अब हमें निकालना है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे इसको आप गौर से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, राइट, बिकॉज √15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 15 ही, तो हमें इसे इस तरीके से लिखना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है। देखिए, अगर इसको आप गौर से देखें तो ये बन रहा है, ये आइडेंटिटी हमने देखी है पहले भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसके फैक्टर्स, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसे फैक्टर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यही वो आइडेंटिटीज है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर a स्क्वायर का टर्म है लेकिन b स्क्वायर का टर्म नहीं है, लेकिन हम उसे b स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? √15 हम लिखेंगे और उसका स्क्वायर, तो उस केस में सेम 15 ही हमारे पास आएगा। तो इसीलिए आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करी है। ऐसे ही अगर आपके एग्जाम्स में भी आते हैं तो आपको यही आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब देखिए, हमारा सेकेंड स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी, तो हमारे पास a क्या है, t माइनस b, तो b हमारे पास क्या है, √15। ठीक है, तो ये है a माइनस बी। अब a प्लस b हमें लिखना है a एंड प्लस b, राइट। सो दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ जीरोस। These are the factors of this quadratic equation. Now we will find the value of 0. How? So first we will make this part equals to 0 and then this. If this part is equals to 0, so t minus √15 equals to 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो t की वैल्यू आएगी √15। क्लियर? और यही अल्फा की भी वैल्यू है। एंड सेम फॉर सेकेंड पार्ट, हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे। सो t is √-15, right? So this is the value of beta. So now let's move to the verification part. So now we have value of alpha √15 and value of beta minus √15. So we will go for this formula, right? So अब हम यहाँ पे alpha plus beta. So beta is minus √15. So this is the left hand side part. So both will be cancelled out and answer will be 0. So now we are going to solve for right hand side part, minus b upon a. So minus b upon a. So b हमने यहाँ पे find किया था 0 and a is 1. So 0 by 1 is 0. So here you can see both parts are equal. So दोनों equal है, it means this is correct. Now alpha into beta अगर हम इन दोनों को multiply करते हैं तो ये आएगा -15 और c अपॉन a अगर हम निकाल रहे हैं तो ये -15 और a तो 1 ही है, तो यहाँ पर भी ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सिर्फ जीरोस फाइंड करेंगे और वेरिफिकेशन आप करिएगा। Now this is the equation, quadratic equation, 3x square minus x minus 4. So now let's compare this equation with standard form bx plus c. Right? So value of a is
3, value of B is -1 because -1 is multiplying by x and value of C is -4. Clear? So these are the value of A, B, C. अब हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे by splitting middle term. So इसे हम सबसे पहले इक्वल करेंगे 0 के. अब देखिए, अब हम मिडिल, अब एक बार हम और देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपके लिए कि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे यूज करते हैं. क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 12. अब हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. तो ये है हमारे पास 12 के फैक्टर. अब हमें देखिए क्या करना है, जो लास्ट टर्म है इसका जो साइन है वो है नेगेटिव. इट मींस हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मींस ये जो मिडिल टर्म है ये क्या है, -x. ठीक है, तो अब हमें वो फैक्टर्स लेने हैं 12 के जिनको सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास आए -1. तो वो क्या हो सकते हैं, देखिए, एक तो मैं इन दोनों का पेयर ले रही हूँ. So 2 into 2 is 4 and this is 3. तो अगर मैं 4 में 3 को माइनस करती हूँ तो 1 ही आएगा, राइट? और यहाँ पे -1 है तो मैं -4 + 3 करूंगी बिकॉज बिगर नंबर यहाँ पे क्या है, 4. तो 4 के का जो साइन होगा वही रिजल्ट का साइन भी होगा, मीन्स -1. अब देखिए, अब इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगी, -x मीन्स अब हमें यहाँ पे सिर्फ x लगाना है. ये जो नंबर्स मैंने लिए हैं इनको सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है. तो -1 multiplied by x is -x. So here I have split -x into -4x plus 3x, right? देखिए, अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x ही आएगा. So 3x square. अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. Then we will take pair like this. So ये this is first pair, this is second. अब इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ x. So 3x -4 and plus 3x. और इन दोनों में जो ये सेकंड पेयर हमने लिया है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1. तो इस तरीके से हमारी पेयरिंग होगी. अब देखिए, ये दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं. So 3x -4 we are going to take this common and what is left, x plus 1. x plus 1 is left equals to 0. Clear? So these are the factor of equation, this quadratic equation. So we have to find here alpha and beta. So first, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, either value of this will be 0 or this will be 0. If we are putting 3x -4 equals to 0, on that case value of x will be, इसको 0 के इक्वल लेती हूँ तो ये आएगा 4/3. ठीक है, वैल्यू ऑफ x is 4/3. एंड यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ तो value of x is -1, right? So this is the value of alpha and this is the value of beta. So मैं यहाँ पे लिख रही हूँ clearly, आप देख सकते हैं. Value of alpha is 4/3 and value of beta is -1. ठीक है, it's clearly visible now. So अल्फा बीटा हमारे पास है. अब हमें इसे वेरीफाई करना है, सेम मेथड. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करिए, अल्फा प्लस बीटा इसको फाइंड करिए, फिर यहाँ पे ए बी एंड ए की वैल्यू रखिए और वेरिफिकेशन हो जाएगा, right? So for today, rest of the question we will be continuing in our next video. Till then, keep practicing and don't forget to subscribe, and to get instant notifications of my videos, press the bell icon and don't forget to hit the like button. So thank you so much. Take care and bye bye.